अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले कि बहुत बहुत माज़रत कि मैं टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मेरे कुछ पर्सनल काम में मैं फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग को एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर सकूँ। जो कमेंट्स भी आते हैं, जो ईमेल्स भी आती हैं। तो खैर मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आई थी और ईमेल्स पे मेरे पास काफ़ी ये क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिला कि सर आप हमें लेबर कैटेगरी मलेशिया के अंदर और एक प्रोफेशनल कैटेगरी, इन दोनों में फ़र्क बता दें और इन दोनों की जो सैलरी रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं और ओवर टाइम होता है नहीं होता। तो ये उसी के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बना रहा हूँ। जो भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्केट में होता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। लेबर कैटेगरी भी होती है, प्रोफेशनल लेवल्स के भी लोग होते हैं, तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो खैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक पे। सबसे पहले जो फ़र्क है देखें, जो लेबर कैटेगरी होती है, लेबर कैटेगरी में आप ये समझ लें कि यहाँ पे मलेशिया में जो लेबर कैटेगरी है वो कोई फैक्ट्री वर्कर होगा, गार्डनर होगा, सफाई करने वाला होगा, या कोई शॉप पे खड़ा होने वाला होगा, जिसको जनरल वर्कर भी कहते हैं। और इस तरह के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं इनको लेबर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। और जो प्रोफेशनल लेवल के जो लोग होते हैं वो ऑफिस के अंदर जॉब करते हैं। जैसे कि आप कह लें कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, एप्लीकेशन डेवलपर हो गया, अकाउंटेंट हो गया। इस तरह के ये होते हैं प्रोफेशनल लोग, तो इनको कंपनीज हायर करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की जो सैलरी जो रेंज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब बेकार की बातें होती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बेकार की बातें हैं कि लेबर कैटेगरी आप मलेशिया जाएंगे तो आपकी जो है 3,000 रिंगिट सैलरी होगी और ओवर टाइम भी मिलेगा, रहने का भी, खाने पीने का भी आपका अपना होगा, आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगी। सब बेकार की बात है, सब फजूल। लेबर कैटेगरी की जो सैलरी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1500 रिंगिट से लेके 2000 रिंगिट तक, यहाँ से स्टार्ट होती है। वो डिपेंड करता है काम की नौइयत के ऊपर भी। अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, कोई जैसे कि फैक्ट्री है, कोई प्लास्टिक बना रही है या कोई पैकिंग की कंपनी है, तो वहाँ पे जो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी, बेसिक सैलरी आपकी 1500 रिंगिट से लेके 2000 रिंगिट के बीच में से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जो लेबर कैटेगरी जाती है वो 2200 रिंगिट तक जाती है। ठीक है। 1500 से लेके 2200 रिंगिट तक मंथली आपकी सैलरी रेंज होती है। अब इसके अंदर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो ओटी भी देती हैं। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओवर टाइम भी आपको ऑफ़र करती हैं। ओवर टाइम में आप जो है काम करें तो आपको आवर के हिसाब से यहाँ से नहीं मिलते पैसे, यहाँ पे आपको डेली के हिसाब से पैसे मिलते हैं ओटी में। और जो सैलरी होती है वो आपकी डेली के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होती है, वो आपकी मंथली बेस के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अब जो मंथली बेस है, अब आप उसको पर डे पे डिवाइड कर लेंगे, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग सीन है। लेकिन यहाँ पे डे वाइज नहीं होती है। डे वाइज उनके लिए होती है जो फ्रीलांस काम करते हैं। जैसे 2 दिन काम कर लिया, फिर 2 दिन सो गए, या नहीं काम किया, फिर 1-2 दिन काम कर लिया, तो उनके लिए होती है। लेकिन जो परमानेंट जिनको कंपनी जो हायर कर लेती है, कोई भी लेबर वर्क हो, कोई शॉप पे खड़े होने वाला काम हो, कि कोई सेल्समैन का काम हो, तो ये जो है कोई कैशियर का काम हो, तो इसका तो मंथली बेस ही होता है। अच्छा, लेबर कैटेगरी के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि 1500 से लेके 2200 रिंगिट तक। फैक्ट्री वर्कर है तो नॉर्मली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मलेशिया में, जो लेबर कैटेगरी होती है कि आप फैक्ट्री में कोई जॉब कर रहे हैं, कोई पैकिंग की कंपनी है। अभी रिसेंटली मैं किसी से मिला था, एक मेरे जानने वाले थे, तो वो जो है लेबर वीज़ा पे एक फैक्ट्री के अंदर पैकिंग कंपनी में आए हैं। 3-4 महीने उनको हुए हैं मलेशिया आए हुए। तो उनकी जो बेसिक जो सैलरी है, उनकी बेसिक सैलरी 1600 रिंगिट है और 100 रिंगिट अलग से कंपनी उनको देती है खाने के लिए। तो टोटल हो गए 1700 रिंगिट, ये मंथली। ठीक है, जिसमें 1 डे ऑफ होता है, सिर्फ संडे उनका ऑफ होता है।
ओवर टाइम कभी कभार उनको मिल जाता है, लेकिन वो ओवर टाइम में बोलते हैं कि पैसे नहीं देते। तो नॉर्मली सर कंपनी ओवर टाइम में पैसे खा जाती हैं, देती भी हैं। मैं सारी कंपनीज़ की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज देती भी हैं, कुछ कंपनीज नहीं भी देती हैं। तो ओवर टाइम से अवॉइड ही करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जो आपकी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक रेंज ये होती है, ठीक है, लेबर कैटेगरी की। जो प्रोफेशनल लेवल के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल लेवल मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कोई वेब डेवलपर हो गया, कोई कस्टमर एडवाइज़र हो गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये हो अकाउंटेंट हो गया, ये होते हैं प्रोफेशनल लेवल के लोग जिनको कंपनी हायर करती है और अपनी कंपनी का वीज़ा भी देती है। उनके पास जो उनको जो वीज़ा दिया जाता है वो DP10 होता है, कैटेगरी 3 या 2 होता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब वो होती है ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब में उनकी जो सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 3500 रिंगिट से लेके, वो तो फिर मैंने 3500 रिंगिट वाला भी मैंने बंदा देखा है मलेशिया के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे। वो वेब डेवलपर था, एक कंपनी ने उसको हायर किया था। और मैंने 20,000 रिंगिट वाला भी मैंने इधर बंदा देखा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर आप जितनी, अब वो तो आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर है, कि अगर कोई अच्छी जगह पे आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है तो डेफिनेटली उसकी सैलरी रेंज भी आपकी अच्छी होगी। वैसे जो मैंने जो जजमेंट की है, वो नॉर्मली अगर आप हायर हो भी जाते हैं, ठीक है, मलेशिया में कोई कंपनी आपको हायर करती है एज अ प्रोफेशनल, लेट्स से कि आप कोई ऐप डेवलपर है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर हैं आप, तो आपकी जो बेसिक जो स्टार्ट होगी वो 4500 या 5000 से स्टार्ट होगी। और साथ में आपको बोनस वगैरह मिल जाता है और ट्रांसपोर्ट के मिल जाते हैं, मतलब सब मिला जुलू के 6000 रिंगिट के अंदर आपको बेसिक स्टार्ट हो जाती है प्रोफेशनल लेवल की। और अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस भी आपके साथ है तो फिर डेफिनेटली आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो और मैं ख़ास मैं बना दूंगा। ये भी एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर हमें जॉब ऑफ़र हुई है और वो मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, काइंडली मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से आप हमें बताएं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इंश्योरेंस के हवाले से, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसको कंपनी आपको कब देती है, क्यों देती है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, और जो है इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते, तो ये भी मैं सब कुछ बता दूंगा। और दूसरा, अच्छा ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि लेबर का डिफरेंस क्या है, प्रोफेशनल का डिफरेंस क्या है, दोनों की सैलरी रेंज क्या है। ये मैंने कोई किताब से पढ़ के नहीं, ये मैंने कोई गूगल से देख के नहीं, ये मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से देख के ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कि आप लोग को पता है कि मैं ट्रेडर हूँ एक, और ट्रेडिंग का मेरा बिज़नेस है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरा मिलना जुलना होता है, जो लेबर क्लास भी होती है, जो मिडिल क्लास भी होती है, जो हाई क्लास भी होती है। हर तरह के लोगों से मेरा मिलना जुलना रहता है, तो इसलिए मुझे आइडिया है इन चीज़ों का। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, देखिए मैं कोई बहुत सारे लोग होते हैं सर हमें कंपनी बनानी है, वीज़ा लेना है, हेल्प कर दे। देखिए मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ। हाँ, मैं आपको सही डायरेक्शन में आपको दे सकता हूँ कि जनाब आप इधर चले जाइए, ये बंदे अथेंटिक हैं। बाकी करना या ना करना वो आपका मैटर है, मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे थ्रू आप किसी के पास जा रहे हैं और मैं बोल रहा नहीं आप इसी के पास जाइए, मेरा रेफरेंस लीजिए, या मैं आपके साथ कहीं जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं फिर उस चीज़ के, अपने सर्विस के मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा, और वो मेरा राइट भी है। तो लेकिन अगर कोई ऐसा इमिग्रेशन मैटर होता है या कोई वीज़े का मसला है, तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस के लिए ताकि वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को मलेशिया आके कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जो कि मैं फेस करता हुआ आया हूँ मलेशिया में। मुझे काफ़ी ईयर्स हो गए मलेशिया के अंदर। तो खैर बहरहाल ये तो एक अलग बातचीत है। तो इस टॉपिक पे मैंने आपको वीडियो मैंने बना दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ तक बात इंश्योरेंस की है, उसके लिए मुझे काफ़ी थोड़ी सी मुझे इस पर वर्किंग भी करनी पड़ेगी, और इसके लिए मुझे कम से कम 8-10 मिनट 15 मिनट की मुझे एक वीडियो शूट करनी पड़ेगी अलग से। इस वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली मैं नहीं बता सकता इंश्योरेंस के हवाले से सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आपको इंश्योरेंस के हवाले से भी मैं बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको अपनी ईमेल और अपना इंस्टाग्राम लिंक भी मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे वहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे कर लें, मुझे ईमेल कर लें, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं आप लोग के मैसेजेस या रिस्पांस देखूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सून एज़ पॉसिबल आप लोग को रिप्लाई दे सकूं। तो अपना सादा जो है ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।